नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारा यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज़ का 35वां वीडियो है, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक से कवर कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी यह कंप्यूटर की वीडियो सीरीज़ आपके लिए संपूर्ण भारत के उन सभी एग्ज़ाम्स में समान रूप से उपयोगी साबित होने वाली है, जिसमें भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। फिर चाहे वह केंद्रीय स्तर के रेलवे, बैंकिंग, एसएससी अलग अलग एग्जाम्स हों या अलग अलग राज्यों में राज्य स्तर पर आयोजित की जाने वाली अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाएं हों। दोस्तों, इस वीडियो से हम शुरू करेंगे लॉजिक गेट को, और एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए जानना आवश्यक है, इसके पहले हम नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं, किंतु उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चंस को हमने अब तक सॉल्व नहीं किया है। उसका एकमात्र कारण है कि इस पुस्तक में नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको एक साथ कंपाइल कर दिया गया है। तो जब तक हम इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ लेते, तब तक हम उन एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे ही हमारा लॉजिक गेट टॉपिक कंप्लीट होता है, इसके बाद हम एक साथ नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं लॉजिक गेट की। दोस्तों, लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। ध्यान रखें दोस्तों, लॉजिक गेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं और केवल, दोस्तों केवल शब्द पे आपको ध्यान देना है, केवल एक आउटपुट होता है। तो लॉजिक गेट में आपके सामने कितनी चीजें निकलकर सामने आई। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। दोस्तों, इसमें इनपुट तो एक या एक से अधिक हो सकते हैं, किंतु आउटपुट केवल एक ही होगा। इतनी बातें आप ध्यान रखें। दोस्तों, लॉजिक गेट में ऑपरेशंस को स्विचिंग ऑपरेशन कहते हैं। सीधा प्रश्न बनेगा, स्विचिंग ऑपरेशन का संबंध है 1 2 3 4। आप उस ऑप्शन पर टिक कर देना जिसमें लॉजिक गेट लिखा हो। इसके अलावा लॉजिक गेट किसी भी डिजिटल सिस्टम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। दोस्तों याद रखिए, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक किसी भी डिजिटल सिस्टम के लॉजिक गेट होते हैं। सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में, किसी भी डिजिटल सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहा जाता है, तब आप आंसर करेंगे दोस्तों लॉजिक गेट। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। दोस्तों, इसमें एक या एक से अधिक इनपुट तो होते हैं, किंतु आउटपुट केवल एक ही होगा। दोस्तों याद रखें, जो भी ऑपरेशंस लॉजिक गेट द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें हम स्विचिंग ऑपरेशन कहते हैं। दोस्तों, स्विचिंग ऑपरेशन, जो ऑपरेशन लॉजिक गेट परफॉर्म करता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, लॉजिक गेट किसी भी डिजिटल सिस्टम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों, हम चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार से या कितने टाइप के लॉजिक गेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, 3 भागों में इनको हमने विभाजित किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बेसिक लॉजिक गेट की, फिर हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट की, अंत में हम चर्चा करेंगे एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट की। दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो सीरीज में हर एक एस्पेक्ट पर पूरी गहराई के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू से लेके अंत तक आप हमारे साथ जरूर बने रहें। दोस्तों, बेसिक लॉजिक गेट में हम बात करेंगे एंड गेट की, और गेट की, नॉर गेट की और बफर की। इसी के साथ हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट में चर्चा करेंगे नैंड गेट की, नॉर गेट की। फिर दोस्तों, हम बात करेंगे एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट की, जिसमें हम देखेंगे एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। इतनी बातें हम इस पूरे अध्याय में करने वाले हैं गेट को लेकर। लेकिन शुरुआत हम करेंगे बेसिक लॉजिक गेट से, और उसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे एंड गेट को। दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान रखें, एंड गेट तार्किक गुणन करता है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशंस करता है। याद रखना, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कौन करता है दोस्तों, एंड गेट करता है। दोस्तों, जब तक
सभी इनपुट मैक्सिमम अर्थात एक नहीं होंगे तब आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। जब तक सभी इनपुट मैक्सिमम अर्थात एक नहीं होंगे तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको जीरो प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस लाइन को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपके लिए लॉजिक गेट, एंड लॉजिक गेट को हम किस प्रकार से दर्शाते हैं उसको बता देते हैं। दोस्तों एंड लॉजिक गेट को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। आपसे दूसरी लाइन कहती है जब तक सभी इनपुट अधिकतम नहीं होंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इनपुट आपको 0 और 1 में देना है। 0 न्यूनतम हो गया, 1 अधिकतम हो गया। तो दोस्तों एंड गेट में दो इनपुट होते हैं, इनपुट ए और इनपुट बी। आपको आउटपुट मिल रहा है ए डॉट बी। दोस्तों आप इस डॉट को यहां पर गुणा से ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर कहा जा रहा है जब तक सभी इनपुट मैक्सिमम नहीं होंगे, अर्थात ए की जगह पर भी एक इनपुट और बी की जगह पर भी एक इनपुट नहीं दिया जाएगा, तब तक आउटपुट आपको 0 मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, आपको आउटपुट में ए इंटू बी मिलना है। ध्यान रखिए, आप 1 इंटू 0 करेंगे तो आंसर 0, 0 इंटू 1 करेंगे तो आंसर 0, 0 इंटू 0 करेंगे तो भी 0, और 1 इंटू 1 करेंगे तभी दोस्तों आपको आउटपुट 1 मिलना है। तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि जब तक सभी आउटपुट मैक्सिमम नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। दोस्तों जब तक सभी इनपुट, आउटपुट नहीं, जब तक सभी इनपुट मैक्सिमम नहीं होंगे तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। क्लियर? अब हम यहां पर टेबल के रूप में देख लेते हैं। दोस्तों इस टेबल को कहते हैं सत्यता सारणी या ट्रुथ टेबल। जिन्होंने भी 11वीं 12वीं 11th 12th में फिजिक्स पढ़ी है वो आसानी से समझ रहे होंगे मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको भी चिंता की बात नहीं है। एक एक बात बिल्कुल सटीकता के साथ समझ में आने वाली है, बस आप अंत तक बने रहें। तो दोस्तों सत्यता सारणी में हम सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करके देखते हैं इनपुट में, फिर आउटपुट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है एक तरफ इनपुट है, इनपुट में दोस्तों यहां पर दो इनपुट दिए हुए हैं ए और बी, लेकिन हमने पढ़ा था आउटपुट केवल एक ही मिलता है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था आउटपुट हमें एक ही मिलेगा, इनपुट एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल है, ए और बी दो इनपुट हैं, आउटपुट हमें ए इंटू ए डॉट बी के रूप में एक ही मिल रहा है। अब देखते हैं जब इनपुट ए में 0 गया, बी में 0 गया, तो आपको आउटपुट 0 मिला। क्यों मिला हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। अब इनपुट 0 ए और बी में एक इनपुट हुआ, तब भी आउटपुट दोस्तों 0 ही मिलना है, इसकी चर्चा हमने करी हुई है। 0 इंटू 1 इस तरीके से आप देखें तो 0 ही आने वाला है। इसी प्रकार से दोस्तों जब ए में आपने 1 डाला या भेजा और बी में आपने 0 भेजा, तब भी आपको 0 ही मिलना है। और दोस्तों अब ए में 1 और बी में 1 भेजा, तब आपको 1 मिलना है। क्लियर? क्यों? इसकी चर्चा हमने कर ली है। ए डॉट बी, आप यहां पर वैल्यू पुट करें, जब आप इसमें इनपुट भेजते हैं तो यहां पर जो प्रोसेसर होती है वो ए डॉट बी के रूप में प्रक्रिया होने वाली है, जो प्रोसेस होगी ए डॉट बी के रूप में होने वाली है। तो आप इनको डॉट लगा दें बीच में और फिर जो भी आए आप उसको यहां लिख दें। आपके समझाने के हिसाब से मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी, जिस प्रकार से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब दोस्तों आप आसानी से इस टेबल को एंड गेट के लिहाज से बना सकते हैं। दोस्तों साइड में आपके लिए कुछ टेक्निकल बातें बताई गई हैं। दोस्तों ये टेक्निकल बातें नहीं है, सीधे प्रश्न है आपके एग्जाम के लिहाज से। ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। संख्या 1 को सत्य या उच्च इनपुट आउटपुट कहते हैं, संख्या 0 को असत्य या निम्न इनपुट आउटपुट कहते हैं। सीधा प्रश्न बनेगा संख्या 0 को क्या कहते हैं, गेट के लिहाज से इतना आप कॉमन सेंस लगाइए, है ना। तो असत्य कहते हैं और निम्न इनपुट आउटपुट कहते हैं। इस तरीके से आप चीजों को ध्यान रखें। उम्मीद है आपको एंड गेट समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे और गेट की। दोस्तों यह भी लॉजिक गेट है जो लॉजिकल एडिशन करता है। इस लॉजिक गेट में अगर कोई एक इनपुट अधिकतम या 1 हो और बाकी इनपुट 0 हो तो भी आउटपुट 1 ही मिलेगा। दोस्तों यहां पर जोड़ने का, एडिशन का काम किया जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन का काम नहीं किया जा रहा। दोस्तों एंड गेट में क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, तो यहां पर कहीं भी 0 होता था, सब 0 चल जाता था। 1 पाने के लिए दोनों जगह 1 होना आवश्यक था। लेकिन और गेट में दोस्तों मल्टीप्लिकेशन नहीं दोस्तों, लॉजिकल एडिशन होना है। तो यदि 1 भी अधिकतम है, ए या बी में से कुछ भी 1 है, तब आपको आउटपुट
1 ही मिलना है। इतनी बात आप ध्यान रखें। दूसरी चीज, हम एंड गेट को इस तरीके से दर्शाते थे, तो टेढ़ा हो गया एंड गेट, रुक जाओ एक मिनट। एंड गेट को हम इस तरीके से दर्शाते थे, और गेट को हम दोस्तों इस तरीके से दर्शाते हैं। इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट आपको एडिशन में मिलना है। उम्मीद है अब आप चीजों को समझ रहे होंगे। एंड गेट में हमने जो इनपुट ए और बी करते थे उनका आउटपुट हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन में मिलता था ए डॉट बी में, इसलिए किसी भी एक इनपुट का चाहे ए हो या बी हो, जीरो होने पर हमें आउटपुट जीरो ही मिलता था। लेकिन और गेट में ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। इसमें लॉजिकल एडिशन होता है। एडिशन मतलब जोड़ना, यहां प्लस का साइन है दोस्तों। एक भी यदि एक है तो उसमें जीरो जोड़ोगे तो एक रहेगा ही रहेगा। जीरो जीरो होगा दोनों, ए भी जीरो बी भी जीरो, तभी जीरो आना है। दोनों एक एक हैं तब भी आपको एक ही मिलना है, क्योंकि 0 और 1 के फॉर्मेट में ही हम काम कर रहे हैं। मैक्सिमम 1 है तो 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। अब हम इस टेबल की बात कर लेते हैं। एक लाइन और दोस्तों जो मैं समझा चुका हूं यहां लिखी हुई है, लेकिन अगर सभी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 होगा, क्योंकि अब 0 + 0 करेंगे तो 0 ही आना है। 1 + 0 करेंगे तो 1, 0 + 1 तो 1, 1 + 1 करेंगे तो भी 1, क्योंकि 2 नहीं होगा दोस्तों। 1 इसलिए क्योंकि 1 मैक्सिमम है दोस्तों, इसकी चर्चा हमने कर ली है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस टेबल की। जो मैंने आपसे कहा टेबल भी क्या आपको वही बातें बता रही है, इसकी चर्चा। दोस्तों आपने यहाँ पर इनपुट ए में 0 भेजा, बी से आपने 0 भेजा, तो दोस्तों 0 + 0 कर भी लिया तो 0 ही आएगा। इनपुट ए में 0, बी में 1 भेजा, 1। इनपुट ए में 1 भेजा, बी में 0 भेजा तो भी 1, और दोस्तों 1 1 तो 1 होना ही है। उम्मीद है आपको और गेट क्लियर हुआ होगा। दोस्तों ध्यान रखें, एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन होना है, गुणा होना है, और गेट में एडिशन होना है, जोड़ना होना है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। जितने भी स्टूडेंट नॉन साइंस या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या उनको बातें समझ में आ रही हैं या नहीं। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे हम और बेटर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें आपका ही फायदा है। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं क्या आपको वो बातें समझ आ रही हैं या नहीं। स्पेशली वो विद्यार्थी जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जिन्होंने 11वीं 12वीं में फिजिक्स को नहीं पढ़ा, या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कभी गेट को अपने जीवन में नहीं पढ़ा, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों अब हम बात करेंगे नॉट गेट की। दोस्तों यह ऐसा गेट है जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। इसे इन्वर्टर के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह लागू बाइनरी सिग्नल्स को पलट देता है। दोस्तों हम गेट में बाइनरी सिग्नल का यूज करते हैं, एक पॉइंट आपको यहां से और मिल गया। ठीक है, अब नॉट गेट क्या करता है, इन्वर्टर के रूप में काम करता है, क्योंकि जो भी लॉजिकल बाइनरी सिग्नल्स प्राप्त होते हैं यह उनको उल्टा कर देता है। समझ रहे हैं दोस्तों, जब इनपुट 1 होता है तब आउटपुट 0 होगा, और जब इनपुट 0 होगा तब आउटपुट 1 देगा। और दोस्तों नॉट गेट को हम इस तरीके से दर्शाते हैं। हमने इनपुट ए भेजा तो आउटपुट ए का उल्टा आ गया। यदि ऊपर ए डैश लगा हुआ है तो इसका इनवर्स हो गया। अब आपने ए की जगह पर मान लो 1 भेजा, 0 भेजा पहले दोस्तों आपने, तो आपको 1 मिल जाएगा। यदि आपने 1 भेजा तो आपको 0 मिलेगा। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, आप इस नॉट गेट का प्रयोग एंड और गेट के साथ में कर सकते हैं। जब आप नॉट का प्रयोग एंड के साथ करेंगे तो इसको हम बोलते हैं NAND, नैंड गेट। और जब नॉट के साथ करेंगे आप और गेट का प्रयोग, तब हम इसको बोलेंगे नॉर गेट। तो दोस्तों इसका प्रयोग करने से होगा क्या, इसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। आपको उदाहरण देते हैं हम एंड गेट का। दोस्तों ये होता है एंड गेट। यदि आपने यहां पर नॉट गेट लगा दिया, दोस्तों आप दोनों प्रकार से जोड़ सकते हैं, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, यहां पर से गोला लगाकर। ये इसका मतलब हुआ कि आप नॉट गेट और एंड गेट को एक साथ देख रहे हैं। एंड गेट में दोस्तों हम मल्टीप्लाई करते थे। इसी प्रकार से हम यदि बात करेंगे और गेट की, और गेट को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते थे। यहां हमने नॉट गेट जोड़ दिया, तो दोस्तों जो भी परिणाम हमें प्राप्त होता था, एंड में हमें होता था ए
और बी सिग्नल का ए डॉट बी। ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपने यहाँ पर नॉट गेट जोड़ दिया तो परिणाम आपको इसका उल्टा हो जाएगा। यदि ए डॉट बी का 0 आ रहा था तो 1 हो जाएगा, 1 आ रहा था तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपने और गेट के साथ नॉट गेट को जोड़ दिया तो जो परिणाम हमें और गेट से प्राप्त हो रहे थे उनके जस्ट अपोजिट परिणाम और को नॉट के साथ कनेक्ट करने पर या नॉट को और के साथ कनेक्ट करने पर प्राप्त होंगे। 0 की जगह 1 कर देना, 1 की जगह 0 कर देना। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर पीछे पलट के एक बार देख लेते हैं। दोस्तों यहां पर ये आपके लिए और गेट बताया गया है। यदि इसमें हम यहां पर नॉट गेट को ऐड कर देते हैं तो जो ये परिणाम हमें a प्लस बी प्राप्त हुआ था, इसके जुड़ने के बाद a प्लस बी का इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यहां पर 1, यहां 0, यहां 0, यहां 0। उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। यह बाइनरी सिग्नल को पलट देता है। कौन पलटता है दोस्तों? नॉट गेट पलटता है। अब हम बात करेंगे बफर गेट की। दोस्तों यह भी नॉट गेट की तरह है जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। इसे एक नॉन इन्वर्टर के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह बाइनरी सिग्नल्स को पलटता नहीं है। जब इनपुट 1 होता है तब आउटपुट भी 1 देगा, जब इनपुट 0 होगा तो आउटपुट भी 0 देगा। कोई फर्क ही नहीं पड़ता दोस्तों, इनपुट 0 आउटपुट 0, इनपुट 1 आउटपुट 1। बस नॉट गेट की तरह इसलिए लिखा क्योंकि नॉट गेट में भी सिंगल आउटपुट सिंगल इनपुट। दोस्तों सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, मैंने उल्टा बोल दिया था। एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है नॉट गेट में, सेम बफर गेट में एक इनपुट एक आउटपुट। उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। दोस्तों अब बात करेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट की। इनकी चर्चा तो दोस्तों हम पहले ही कर चुके हैं। जब मैंने आपसे एंड गेट प्लस नॉट गेट को जोड़ के बताया था तो हमने कहा था एंड और नॉट को जोड़ने पर नैंड गेट बनता है, NAND। यहां लिखा हुआ है एंड और नॉट का संयुक्त रूप है। जब कोई एक या दोनों इनपुट निम्न या 0 होते हैं तब आउटपुट 1 होगा। दोनों इनपुट 1 होने पर आउटपुट 0 होगा। आपसे ये बात यहां पर की जा रही है। सीधी सी बात है, जो भी हमारे लिए आउटपुट एंड गेट से प्राप्त हो रहा था उसका अपोजिट आउटपुट हमारे लिए नैंड गेट से प्राप्त होगा। मैं आपको एक बार करके बताता हूं। यदि आप सिर्फ एंड गेट से आउटपुट प्राप्त करते थे तो हमें ए डॉट बी के आउटपुट मिलते थे। जब कोई भी सिग्नल 0 होता था दोनों में से तो हमें आउटपुट 0 मिलता था। एक प्राप्त करने के लिए हमें दोनों सिग्नल का 1 होना जरूरी था, दोनों इनपुट का 1 होना जरूरी था। लेकिन अब आप देखिए, जब एंड के साथ हम नॉट गेट अटैच कर देते हैं तब वह नैंड गेट बनता है। और दोस्तों नॉट अटैच करने पर एंड गेट के जो भी हमें आउटपुट प्राप्त होते थे उनके उल्टे सारे आउटपुट प्राप्त होने वाले हैं। हमें ए डॉट बी का मिलता था 0, यहाँ पर 1 मिला। यहाँ पर भी 0 मिलता था, नॉट गेट के संयोजन से यहाँ पर 1 मिल गया। दोस्तों एंड गेट में हमें एक इनपुट 1 एक इनपुट 0 होने पर हमें 0 मिलता था, लेकिन हमने नॉट गेट का यूज कर लिया तो हमें 1 मिल गया। दोस्तों 1 into 1, एक इनपुट 1 और दूसरा इनपुट भी 1 होने पर हमें 1 मिलता था, लेकिन नॉट गेट का यूज कर लिया तो सारे आउटपुट पलट गए। यहां पर हमें 0 प्राप्त हो गया। दोस्तों यदि यहां पर नॉट गेट नहीं होता, सिंपली इस प्रकार से एंड गेट होता, तो जो हमें आउटपुट प्राप्त होते वह 0 0 का 0 होता, 0 1 का 0 होता, 1 0 का 0 प्राप्त होता और 1 और 1 दोनों मैक्सिमम होते तभी 1 मिलता। लेकिन नॉट गेट का प्रयोग हो गया दोस्तों बीच में इस तरीके से, तो आउटपुट पलट गए। 0 का 1 0 का 1 0 का 1 और 1 का 0 हो गया। दोस्तों यही बात आपको यहां पर की गई है, आप देख सकते हैं। और सेम कंडीशन दोस्तों नॉर गेट में होने वाली है। जो हमें और का परिणाम मिलता था उसको पलट देंगे तो नॉर का परिणाम हो जाएगा, क्योंकि नॉर गेट नॉट प्लस और गेट से मिलकर बना है। और गेट दोस्तों लॉजिकल एडिशन का काम करता है। एडिशन मतलब जोड़ने का काम करता था, ठीक है। तो जो परिणाम हमें और गेट के प्राप्त होते थे उनको इन्वर्स कर देंगे तो हमें नॉर गेट के परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। यहां पर सीधा आपको बताने का प्रयास किया गया है। यह गेट और नॉट गेट का संयुक्त रूप है। इस गेट में दोनों इनपुट 0 होने पर आउटपुट 1 प्राप्त होगा।
जब दोनों इनपुट एक हों तो आउटपुट 0 प्राप्त होगा। नॉर गेट एंड ट्रुथ टेबल का प्रतीक नीचे दिखा, कहने का मतलब है और नॉर गेट कैसे बनाएंगे आपको यहाँ पर दर्शाया गया है, और यह ट्रुथ टेबल या सत्यता सारणी भी बताई गई है। पहले ही हम सारी चीज़ें समझ चुके हैं। और गेट में जो चीज़ें हम करते थे, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं करके बताता हूँ। और गेट ऐसा था, दो इनपुट ए और बी हम देते थे, तो और गेट करता था लॉजिकल एडिशन, ए प्लस बी कर देता था। यदि आपने ए में 0 दिया, बी में 1 दिया, आउटपुट मिलता था 1। ए में 1, बी में 0, आउटपुट फिर भी 1। ए में 0, बी में 0, दोनों 0 होने पर 0 मिलता था, और दोनों 1 होने पर 1 मिलता था। 2 क्यों नहीं, क्योंकि 1 ही मैक्सिमम है दोस्तों, बाइनरी सिस्टम वाली चीज़ें चल रही हैं, ध्यान रखें। लेकिन दोस्तों यहाँ हमने नॉट गेट अटैच कर दिया। अब क्या होगा, हमारे जो आउटपुट थे वो परिवर्तित हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे। 1 की जगह पर 0, 1 की जगह पर 0, 0 की जगह पर 1 और 1 की जगह पर 0। देखिए दोस्तों वही चीज़ें हुई एट द एंड, 0 0 पर 1 हो गया, हमें भी 0 0 पर 1 मिल गया। इसी प्रकार से सारे 0 हो गए। तो नॉर गेट है दोस्तों नॉट प्लस और का संयोजन, नैंड गेट है दोस्तों नॉट प्लस एंड का संयोजन। और में और नॉर में अंतर इतना है कि जो और के परिणाम प्राप्त होते थे आउटपुट में, उनका इनवर्स हमें नॉर में मिलना है। एंड के जो भी परिणाम आते थे उनका इनवर्स हमारे लिए नैंड गेट में मिलना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो गेट को समझने में लाभदायक साबित हो रही होगी, और यदि ऐसा है तो अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों हमारे वीडियोस को आप शेयर करें। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट की। यदि आपको हमारे वीडियो से आपके एग्जाम की तैयारी में आपको किसी भी प्रकार से सहायता प्राप्त होती है तो दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में लाइक जरूर करें। बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि उनको भी आपकी ही तरह हमारी इस सुविधा का लाभ हो पाए। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें दोस्तों जब तक कि आपको आपकी लक्ष्य, आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद, वंदे मातरम।